आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम रायगंज, जिला रतलाम के किसान मोहन पाटीदार ने। आप फूल गोभी की फसल में लगने वाले रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो मोहन जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज के जो कृषि अंक में हम गोभी वर्गीय सब्जियों में जो प्रमुख रूप से बीमारी लगने के कारण जो आर्थिक रूप से क्षति होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि गोभी वर्गीय जो सब्जी है, चाहे वो फूल गोभी हो, पत्ता गोभी हो, इसकी मार्केट डिमांड बहुत अधिक है और अगर उसका जो अपीयरेंस है या उसका जो दिखाव है, जो दिख रहा है, वो ख़राब हो जाएगा तो मार्केट उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। फूल गोभी की फसल में रोगों की बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू रोग ये कवक जनित रोग है। इस रोग के लक्षण पत्तियों की निचली सतह पर दिखाई देते हैं। ये धब्बे बैगनी भूरे रंग के पड़ते हैं। धब्बों का ऊपरी सतह में पीले रंग का होना और बाद में इस फफूंद के बीजाणु अन्य पौधों पर भी फैल जाते हैं। जब खेत में रोग के लक्षण अधिक दिखाई देने लगे तब रासायनिक नियंत्रण के अंतर्गत आप मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। तो जैसा कि किसान भाइयों आप वर्तमान में भी देख रहे होंगे कि इस समय जो आपकी फसल है उसमें एक पत्ती में सड़ने टाइप की बीमारी, या आप देख रहे होंगे कि पत्ती झुलस टाइप की रही है, उस तरह का आपको बीमारी अपीयरेंस में दिख रहा होगा। तो प्रमुख रूप से पत्ती में काला विगलन करके, जिसको हम इंग्लिश में ब्लैक रॉट कहते हैं, यह एक प्रकार के जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से बीमारी होती है। इस बीमारी की जो पहचान है, तो किसान भाई जब आप पत्ती को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो इसमें आपको पीलापन दिखाई दे रहा है वो इंग्लिश के वी आकार का दिखाई देगा और ये जो है पत्ती के मार्जिन अर्थात किनारे के भागों से लेकर मध्य भाग से भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। इस कारण पत्ती की जो सतह है वो ख़राब हो जाती है, पीली पड़ जाती है और इससे फसल में लगभग 10 से 20% और यदि अगर व्याग्र रूप में है अर्थात बहुत ज़्यादा अधिक रोग की संभावना है तो कई बार फसल जो है 50% तक क्षति में पहुंच जाती है। इसके नियंत्रण के लिए, क्योंकि अब तो रोपाई का कार्यक्रम हो चुका है, अब हम बात करेंगे कि यदि आप अगली बार इस फसल को लगाते हैं तो आपको किस तरीके से प्रबंधन करना है। तो सबसे पहले किसान भाई हमेशा बीजोपचार की प्रक्रिया आपको इस्तेमाल करना है और पौध का जो आप जब पौध लगाते हैं उसको रोपने से पहले आप उसको उपचारित करेंगे और उपचार करने के लिए आपको सबसे आसान दवा जो मार्केट में उपलब्ध है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इस दवा का 1 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर इसको पौधे को आधे घंटे के लिए पौधों को डुबो कर रखना है और उसके पश्चात ही आपको अपना रोपण का कार्य करना है। अभी वर्तमान स्थिति में हम इस रोग से बचाने के लिए किस तरीके से उपाय करेंगे, तो इसके लिए पुनः हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा का 1 ग्राम प्रति 10 लीटर में और साथ ही साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इस दवा का 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से उपयोग करेंगे। अगर हम इसमें किसी स्टिकर, आजकल बहुत सारे मार्केट में स्टिकर एजेंट आते हैं, उसकी 1 ml मात्रा प्रति लीटर की दर से मिलाकर इस्तेमाल करें तो इस दवा का जो उपयोग है वो बहुत कारगर और प्रभावी सिद्ध होता है। तो इस प्रकार ये जो विगलन की बीमारी है किसान भाई, आप इस दवा का उपयोग करके इससे मुक्ति पा सकते हैं। तना सड़न रोग कवक के कारण होता है। रोग की प्रारंभिक अवस्था में दिन के समय पौधे की पत्तियां लटक जाती है और रात में स्वस्थ दिखाई देती है। तने के निचले भाग पर धब्बे दिखाई देते हैं। धीरे धीरे रोग ग्रसित भाग पर सफेद कवक दिखाई देने लगती है। तना सड़ने लग जाता है। रोग की रोकथाम के लिए डाइथीन M45 2 ग्राम दवा बावस्टीन 1 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। रोगों की रोकथाम के उपाय, नर्सरी में बीजों को लगाने पहले कार्बोडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। खेत में संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए और फसल को उचित दूरी पर लगाएं। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें क्योंकि खरपतवार ही रोगों को फैलाने में सहायक होते हैं। मैं किसान भाइयों से पुनः आग्रह यह करूंगा कि जब भी वो दवा का इस्तेमाल करें, रासायनिक दवा हो चाहे जैविक दवा हो, दवा का इस्तेमाल सुबह और शाम के समय ही करें और दवा की नियंत्रित मात्रा जो या अनुशंसित मात्रा जो कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा उन्हें बताई गई है उस दवा की मात्रा का उपयोग करके अपनी फसलों की सुरक्षा का कार्य करें। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं
हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।